आप देख रहे हैं अमेज नाउ। झारखंड स्थित एक आदिवासी गरीब परिवार में जन्मे जयराम महतो के माता पिता ने बड़े दुलार से अपने बच्चे का नाम टाइगर रखा था। आज वही टाइगर जयराम महतो 29 साल का जवान आदिवासियों का एक मसीहा और आशा का केंद्र बन रहा है। अब तक जितनी भी भारतीय हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में राजनीति पर आधारित फिल्में बनी हैं, उनमें अधिकतर राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट दिखाया जाता है और इस जमात से एक गरीब नौजवान भीड़ से आगे आता है और देश प्रदेश के राजनीति की दिशा को बदल देता है। जो वास्तव में उस फिल्म का हीरो होता है, आवाम उसे सिर्फ माथे पर बिठाती है। यही कुछ दिख रहा है झारखंड के मौजूदा राजनीतिक माहौल में। राजधानी रांची के अनगढ़ा ब्लॉक पर एक जनसभा JBKSS के कार्यकर्ताओं ने आयोजित की। टाइगर अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचता है और जिस अंदाज में वह वहां की जनता के साथ इंटरैक्ट करता है, देखने लायक वह दृश्य होता है। परिणाम आगे चाहे जो भी। अब तो कमाल का आपने पैकेज दिया है भाई, जो सोशल मीडिया है कमाल का पैकेज दिया है। आदरणीय प्रधानी महोदय, आपकी महिलाएं तो निहाल हो रही हैं टाइगर की एक झलक पाकर, उसे दुलार कर और अपना आशीर्वाद देकर। क्लास में बच्चा सबको कोई मैडम बता रही थी कि एक सवाल हम जयराम को पूछेंगे तो जवाब देने में। जनसभा के तुरंत बाद हमने टाइगर जयराम महतो से मौजूदा हालात पर संक्षिप्त बातचीत की। तमाम हमारे अभिभावक, हमारी माताएं, हमारी बहनें है उसके कुछ अंश। के साथ साथ खेल में आपकी दिलचस्पी है, ऐसा हमने सुना और देखा भी है। आमतौर पर युवा पढ़ाई के बाद सीधे रोजगार की तरफ ध्यान देता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रोजगार, नौकरी, व्यापार के बजाय सीधे राजनीति की तरफ आपने रुख कर लिया? देखिए, आपने सही कहा कि एक आम जो युवा होता है वो पढ़ने लिखने के बाद सबसे पहले रोजगार की ओर अपना पांव पसारता है कि रोजगार कैसे हो, कैसे हम प्रतियोगिता की परीक्षाओं में बैठें, उन परीक्षाओं को पास करें। और मेरा भी लक्ष्य वही था। हम भी PhD के छात्र अभी भी हैं और मेरा काफी मन लगा के पढ़ाई चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक आंदोलन हुआ जिसमें कुछ ऐसी भाषाएं जो इस राज्य की, इन जिलों की भाषा नहीं थी। और जब से इस राज्य का विभाजन हुआ है तब से इस राज्य में अक्सर चीजों को थोपा गया है। यहाँ अधिकारी थोपे जाते हैं, यहाँ सिस्टम को थोपा जाता है। यानी जिन लोगों के लिए राज्य बना है उन लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है कि आप, उनके ऊपर एक तरह से मनमानी होती है। तो उसी में एक आवाज बुलंद होती है। धनबाद बोकारो में एक आंदोलन होता है। उस आंदोलन में युवाओं की भीड़ आती है, उस भीड़ का हिस्सा मैं भी होता हूं। लेकिन जब मीडिया में मैं अपनी बातों को रखता हूं, न्याय संगत, तर्क संगत, तो रातों रात पूरे झारखंड में मेरी बातें, मेरा वो वीडियो सर्कुलेट होता है और राज्य को लगता है कि नहीं, ये लड़का जो भी बातें कर रहा है जेन्युइन बातें हैं। उसके बाद से लगातार लोग मुझे सुनना पसंद करने लगते हैं। सभाओं में मेरा निमंत्रण दिया जाता है, मैं वहां पहुंचता हूं, अपनी बातों को रखता हूं और धीरे धीरे इस तरह कारवां बनता गया। और फाइनली जब 2 वर्षों तक हम लोग पूरे राज्य का भ्रमण किए, राज्य को भ्रमण करने के बाद जब हम लोगों ने चीजों को पाया कि केवल नक्शे में हमें अलग झारखंड राज्य मिला है, केवल एक नक्शा मिला था
उस नक्शे में एक भौगोलिक क्षेत्र हमें दे दिया गया, लेकिन अधिकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज भी झारखंड के लोग शून्य हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए और फाइनली डिसाइडेड हुआ कि नहीं, अब पॉलिटिक्स में हमें आना चाहिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हमें कदम रखना चाहिए। और फाइनली हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, बगैर सिंबल के, बगैर रजिस्ट्रेशन के हम लोग चुनाव लड़े, निर्दलीय के रूप में लड़े, 8 प्रत्याशी लड़े और अच्छा वोट मिला। तो वोट अगर मिला तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जिन लोगों ने आपसे उम्मीद जताई है कहीं ना कहीं शोषित लोग हैं। तो फिर हम लोगों ने अपने निर्णय को बरकरार रखा कि हम लोग विधानसभा के चुनाव को लड़ेंगे और जो झारखंड राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। आपकी लड़ाई सीधे सीधे सिस्टम से है, राजनेताओं से है। जी, इस बात को मानते हैं, क्योंकि अगर व्यवस्था ठीक होती, राजनेता ठीक होते हैं तो 29 साल के लड़के को यहाँ तक का सफर तय नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं 2 वर्षों की राजनीति में मैंने जितना अपने आप को स्थापित किया है, लोगों का 20 साल 40 साल बीत जाता है। वह विधानसभा लोकसभा से बाहर जाके राजनीति नहीं कर पाते हैं, 20 साल लगता है उन्हें विधानसभा लोकसभा की राजनीति करने में। मैंने मात्र 2 वर्षों में केवल झारखंड ही नहीं, झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी मैंने अपने आप को स्थापित किया है। तो इसके पीछे का कारण यही है कि उन राजनेताओं ने जो पॉलिटिक्स किया है वो कहीं ना कहीं उदासीन रही है, दिशाहीन रही है। पिछले 2-3 दिनों के रांची प्रवास के दौरान मैंने देखा और सुना कि युवाओं में आपका बहुत क्रेज है, लेकिन यहाँ आने पर तो देख रहा हूँ कि तमाम महिलाएं भी आपसे बहुत अधिक आशान्वित हैं। कोई आपको अपना बेटा, कोई भाई, यहाँ तक कि कुछ महिलाएं तो आपको मुख्यमंत्री पद पर भी देखना चाहती हैं। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी और भीषण है, कैसे कुछ हो पाएगा? देखिए, सारी चीज़ें रणनीति से होती हैं। अगर हम लोग एक अच्छी रणनीति, एक कुशल कारगर रणनीति के साथ अगर चुनावी मैदान में आते हैं और अपने बिंदुओं पर फोकस करते हैं तो हमें लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में होगा और उस परिणाम से राज्य के परिणाम को बदला जाएगा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 81 सीटों पर लड़ाई है। कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं? हम लोगों ने एक नया प्रक्रिया किया था, उस प्रक्रिया को बाकायदा देश की सबसे बड़ी पार्टी में से कांग्रेस पार्टी ने भी अप्लाई किया। हम लोग आवेदन लिए थे कि अगर आप कोई इच्छुक हैं तो आवेदन करें। तो हमें 70 विधानसभाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक विधानसभा से कहीं 5, कहीं 10 तो कहीं 20 लोगों ने भी आवेदन किया है चुनाव लड़ने के लिए। तो 70 विधानसभा जिनसे आवेदन मिला है वहाँ तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो मन लगे लगभग 70 से प्लस सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक माहौल में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना या सरकार चलाना संभव नहीं, आप मानते हैं? आज की जो राजनीति है स्वाभाविक है, गठबंधन पूरा देश कर रही है, पूरा तमाम राज्य गठबंधन के साथ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं और इससे राज्य की जनता कहीं ना कहीं 24 सालों से ठगी गई है, वंचित है, शोषित है। तो उन्हें एक हम लोग विकल्प देने के लिए आए हैं। तो ये झारखंड राज्य की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आपसे कहीं ना कहीं तालमेल करने की इच्छुक है। देखिए, सबसे पहली बात है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी रही है, कांग्रेस की पार्टी रही है, दिल्ली में बैठकर झारखंड को देखती है। वो दिल्ली के लाल किले से बैठकर अगर धनबाद, बोकारो और रांची के खनिजों को देखेंगे, यहाँ के लोगों के बारे जानने का प्रयास करेंगे तो शायद उन्हें एक अच्छा मतलब सकारात्मक रिपोर्ट उन्हें नहीं जाएगी उन तक। तो इसलिए मेरा मानना है वो अगर झारखंड में आकर झारखंड को देखें तो बीजेपी या कांग्रेस किसी से किसी को परहेज नहीं होगा, लेकिन वो दिल्ली के स्टाइल में देखते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अभी उड़ीसा में चुनाव होता है, बीजेपी बस एक मुद्दे से चुनाव को जीत जाती है, पांडियन गो बैक। पांडियन तमिलनाडु के थे, वह पटनायक जी का उत्तराधिकारी बनने वाले थे, लेकिन बीजेपी वह नारा देती है कि भाई तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा में नहीं चलेगा। जबकि यही बीजेपी झारखंड में क्या करती है, छत्तीसगढ़ के रघुवर दास जी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाती है। तमाम जो यही जो वर्तमान अभी सांसद है संजय सेठ, जिनको राज्य मंत्री बनाया गया, ये हरियाणा या राजस्थान के हैं। तो बीजेपी दोहरी पॉलिसी करती है और इस पॉलिसी को हमारे राज्य के लोग नहीं समझ पाते। यही उड़ीसा में ये खुद कहती है कि बाहरी नहीं चलेगा। यही बीजेपी उड़ीसा में जाके कहती है बाहरी नहीं चलेगा। बीके पांडियन को गो बैक का नारा लगाती है कि अगर वो आएंगे तो उड़ीसा की कल्चर, उड़ीसा की सभ्यता, संस्कृति पे उसका असर होगा। आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर वो आपको ऑफर देती है, देखो ऑफर बुलाया गया है, ऑफर दिया जा चुका है, लेकिन हमने इनकार किया है। दूसरे पक्ष से यदि आपको ऑफर मिलता है तब? दूसरे पक्ष ने भी लगभग चुनाव से पहले प्रयास किया था, लेकिन बात नहीं बनी।
आप हैं इस मूड में कि किसी भी पक्ष से 10 या 20 सीटों का तालमेल हो जाए तो आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है? नहीं, हम लोग चूंकि विधानसभा का चुनाव हम लोग अपनी पार्टी के नाम से ही लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अमेज नाउ से बात करें। धन्यवाद, धन्यवाद। एजेंसी के माध्यम से जा रहा है। अगर आप बेडशीट बदल है ना तो एजेंसी के माध्यम से जा रहा है कि नहीं? अरे उतना तो छोड़िए, अब स्कूल में प्रिंसिपल सरकारी होता है, फिजिक्स का मास्टर सरकारी होता है, मैथ का मास्टर सरकारी होता है, लेकिन टीटी, आईटी और स्पोर्ट टीचर एजेंसी से जाता है। झारखंड के लोग कभी सोचे ही नहीं, इतना पढ़ा लिखा युवा है, समझा रहे, समझिए। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।